अपने ही डिस्ट्रिक्ट देवरिया में आई एम गोइंग टू बी अप्रिशिएटेड, सो आई एम ट्रूली ग्लैड अबाउट इट। एंड इफ आई वांट टू टेल अबाउट माई सेल्फ, जैसा कि मैम ने कहा था कि मेरी पढ़ाई ना रुके, नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग, मेरी स्टडी कंटिन्यू होनी चाहिए। तो आई वुड लाइक टू ऑल्सो टेल ओवर हियर कि नो मैटर व्हाट हैपन्स, मैं अपनी स्टडी को एनी हाउ नहीं रोकने वाला हूँ। एंड इंडीड मेरा जो एम्बिशन है ये फिजिक्स में नोबेल प्राइज लाने का है। मैं इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ बाय विनिंग नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। एंड मैं ये शो करना चाहता हूँ कि इंडिया एक्चुअल में एक वीक कंट्री नहीं है, हाउ मैनी पर्सन्स बिलीव। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंडिया से ज्यादा रिसर्चेस नहीं होते हैं, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, बट आई वॉन्ट टू प्रूव देम ऑल रॉन्ग। आई वॉन्ट टू शो कि इंडिया एक्चुअल में ऐसी वीक कंट्री नहीं है जैसे दूसरी कंट्रीज मानती हैं। एंड दैट इज द रीजन मैं इंडिया के लिए नोबेल प्राइज इन फिजिक्स लाना चाहता हूँ। एंड जो मेरा पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है फिजिक्स में, थ्योरेटिकल फिजिक्स में, दैट इज अबाउट द क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। एक्चुअल में मेरा ऐसा एम्बिशन है कि जो सर एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, जर्मन फिजिसिस्ट, वो क्या करना चाहते थे कि उनकी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उन्हें पता था कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्चुअल में कंप्लीट थ्योरी नहीं है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत ही लार्ज स्केल पे पूरे यूनिवर्स के लिए तो वैलिड होती है, वर्क करती है, लेकिन अगर उसी थ्योरी को बहुत ही छोटे लेवल पे अप्लाई करना चाहें, जैसे क्वांटम लेवल पे, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स के लेवल पे, तब वो थ्योरी फेल हो जाती है। एंड उसे क्लासिकल थ्योरी कहते हैं। जो मॉडर्न थ्योरी है दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि बहुत ही छोटे स्केल पे काम करती है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या करना चाहते थे कि वो दोनों थ्योरीज को कंबाइन करके एक सिंगल थ्योरी डेवलप करना चाहते थे जिससे पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया जा सके। एंड मैनी साइंटिस्ट हैव एक्चुअली ट्राइड ओवर इट। बहुत सारे साइंटिस्ट ने कोशिश किया दोनों थ्योरीज को यूनिफाई करें ताकि एक सिंगल इक्वेशन से, सिंस फिजिक्स इज ऑल अबाउट यूनिफिकेशन, कैसे डिफरेंट इक्वेशंस को यूनिफाई करें और एक मोर कंसाइज फॉर्म में हम लोग प्रेजेंट कर सकें। तो मैनी साइंटिस्ट ट्राइड ओवर इट, द ग्रेट सर स्टीफन हॉकिंग, लेकिन नो वन हैज सक्सीडेड ओवर इट येट। तो दैट इज माय एम्बिशन कि मैं क्या करना चाहता हूँ, एक सिंगल इक्वेशन से कैसे हम लोग पूरे यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को अनलॉक कर सकें, कैसे पूरे यूनिवर्स को समझ सकें कि एक ब्लैक होल के अंदर क्या है या फिर इस यूनिवर्स की बिगनिंग भी कैसे हुई थी। दैट इज माय एम्बिशन कि आई वांट टू अनलॉक द मिस्ट्रीज ऑफ दिस यूनिवर्स, कि यूनिवर्स कितना वास्ट है एंड हाउ एलिगेंट इट एक्चुअली इज। That was the thing I wanted to share over here, and thanks to all.